बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं अहमद नवीद राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ यूथ 9। मई 2016 में जब पानामा लीक्स का हंगामा शुरू हुआ तो एक दिन अचानक नवाज शरीफ साहब तिब्बी मायने का कहकर लंदन रवाना हो गए और फिर कई हफ्ते इलाज की गर्ज से लंदन में मुकीम रहे। इस वक्त अपोजिशन में इमरान खान थे और इस दौरान अपोजिशन ने जब सवाल उठाए तो मरियम कदरी ने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ के साथ और नवाज शरीफ के सबका और मौजूदा दौरे पर उठने वाले तमाम अखराजात बशमूल इलाज, टेस्ट, अकोमोडेशन वगैरह हमारी फैमिली ने उठाए हैं। गुज़िश्ता यूम कौमी असम्बली में एक सवाल के जवाब में रिपोर्ट पेश की गई जिसके मुताबिक 22 मई 2016 से लेकर 9 जुलाई 2016 तक नवाज शरीफ लंदन में रहे और इसके तमाम अखराजात सरकारी खजाने से अदा किए गए। अब मैं ज़रा इन अखराजात की तफसील आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मेरा चैनल वॉइस ऑफ यूथ आप सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ उनका दिली तौर पर शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आपके एक चैनल सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। अब मैं बात को मज़ीद आगे बढ़ा रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो अखराजात आए उनकी तफसील आपको बताने जा रहा हूँ। नवाज शरीफ के हमरा जाने वाला वफद को डेली अलाउंस के मिड में $29,777 अदा किए गए। जो खसूसी तैयारा नवाज शरीफ साहब को लेकर लंदन गया इसका यूमिया खर्चा $55,000 था। ये जहाज़ 2 हफ्ते लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब का क़याम तवील हो गया इस जहाज़ को वापस भेज दिया गया और फिर 2 हफ्तों का किराया $8 लाख बना। जब नवाज शरीफ साहब वापस आए तो खसूसी तैयारा एक दिन के लिए दोबारा लंदन गया और मज़ीद $56,000 मज़ीद चार्ज किए गए। लंदन में नवाज शरीफ साहब जब तक हॉस्पिटल में रहे इनके लिए 3 गाड़ियां रेंट पर हासिल की गई जो होटल की पार्किंग में खड़ी रहीं और इन गाड़ियों का रेंट $28,981 बना। लंदन क़याम के दौरान नवाज शरीफ साहब के एक आर्जी दफ्तर बनाने का भी एक फ़ैसला किया गया जिसके लिए कंप्यूटर वगैरह हासिल किए गए जिस पर $5,800 खर्च आया। नवाज शरीफ साहब और इनके वफात के लिए लंदन में मोबाइल सिम कार्ड्स भी लिए गए जिन पर की गई कॉल्स मिलाकर $3,000 खर्च आया। अगर नवाज शरीफ साहब वहाँ दिल के ऑपरेशन के लिए गए थे जिसका मतलब था कि इन्हें नहायत ही परहेज़ी ग़िज़ा इस्तेमाल करना थी, ताहम नवाज शरीफ साहब के लिए खाने का अरेंज वो भी सरकारी ख़जाने से किया गया जिस पर $28,500 खर्च आया। याद रहे कि लंदन में नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे अपनी बीवियों के बीवी और बच्चों के समेत सेटल्ड हैं, फिर भी क्या वो इस काबिल भी नहीं थे कि वो अपने वालिद साहब को के खाने पीने का बंदोबस्त भी कर सकें, मगर वो इतना भी नहीं कर सके। अब लंदन हॉस्पिटल में कमरे किराए पर लिए गए जिनका $1,73,562 खर्चा आया, वो भी सरकारी खजाने से अदा किया गया। और फिर मियाँ साहब के लिए हर रोज़ अंग्रेज़ी अखबार भी सरकारी ख़जाने से जाता रहा और उसका बिल भी सरकारी ख़जाने ने ही पे किया और इसका बिल बना $500। यूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने लंदन में रहकर अपना इलाज तो करवाया, लेकिन सारा इलाज कौमी ख़जाने से करवाया जिसका $3.25 लाख खर्च आया। इसमें अगर जहाज़ का भी डाला जाए $8 लाख, जहाज़ का किराया भी डाला जाए तो फिर बात $11.25 लाख से भी ऊपर चली जाती है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आखिर क्या वजह है कि फजलुर रहमान की क़यादत में तमाम मजहबी जमातें और जरदारी समेत तमाम रवायती सियासतदान नून लीग के साथ खड़े हैं, जिसमें जो ये पहले ही कौमी ख़जाने से अपना पेट भरते हैं और फिर जब बीमार हो जाते हैं तो इस ख़जाने से अपना इलाज करवाने मुल्क से बाहर चले जाते हैं, चाहे वो हार्ट सर्जरी हो या जिस्म से फालतू चर्बी का निकलवाना हो। तो
ان لوگوں نے تو نون لیگ، تو یہ جو چیز ہے یہ نون لیگ اور زرداری کی بدولت ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ ان سب حرام خوروں نے جس طریقے سے ملک کو لوٹا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان لوگوں کا حساب کیا جائے گا، ان لوگوں کا حساب ہوگا۔ وہ دن دور نہیں کہ جس دن عوام ان لوگوں کا حساب کرے گی۔ بہت شکریہ۔